नो, विशाखा बता दो एक बार कैसे करती हो। माता जी जैसे आपने बताया था कि चैंट करना है और साथ साथ इनहेल भी करना है, तो शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी कभी मुझे ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा लेजी जैसा भी हो जाता, आंख बंद हो जाती है अपने आप ही चैंटिंग करते करते, यस। और वो पता नहीं चलता, कभी कभी थोड़ा नींद में भी चले जाता है और उस टाइम पे प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग हो जाती है। तो यस। फिर जब आपने ये जो प्रोसेस बताया, इसको करने से फिर ये बेनिफिट हुआ कि नींद नहीं आ रही थी, एक तो आपने पहले ही बताया था ऐसा होगा और नहीं आई, और उसके बाद फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान गया। जैसे बीच में एक दो बार शुरू में हुआ था कि आंखें बंद हो रही थी, तो भी मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रही है हम्म। और कहाँ मैं सुन नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मैंने फील की है। गुड, गुड। व्हाई इट हैपन? ड्यू टू ऑक्सीजन इनहेलेशन, क्योंकि आप आपका जो बॉडी में ब्रेन में इनहेल करती हो ना ऑक्सीजन, तो आपका ब्रेन ज्यादा काम करता है, वर्किंग। ऑब्वियसली पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका ब्रेन और अच्छे से काम करता है। और आप क्योंकि इनहेल कर रही हो, तो आपको ब्रेन एक्टिव रहता है। तो जी। न सिर्फ चैंटिंग, जब आप ऑफिस में होती हो तब भी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकती हो। डीप ब्रीथ करोगी तो ब्रेन जागा रहेगा, ज्यादा समय तक जागा रहेगा। जी माता जी। हाँ जी। और कुछ? सुषमा माता जी ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था या उस पर और डिटेल में बात करनी है? कौन सा क्वेश्चन माता जी? कौन सा? आई डोंट रिमेम्बर। जिसने पूछा था, आई जस्ट, क्योंकि नया क्वेश्चन किसी के पास है नहीं, सो आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। मेरे पास है माता जी। हाँ जी, चलो पूछो। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सेवा करते हैं ना, तो मतलब मेरे माइंड में स्पेशली आजकल ऐसे आ जाता है कि आई एम डूइंग बेटर देन अदर्स, और मतलब जैसे कभी नॉर्मल वो करना कीर्तन करना हुआ तो उसमें मुझे लगता है अच्छा मैं तो ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ, या श्लोक का रिसाइटेशन है तो ये तो मैं तो दूसरों से ज़्यादा ही अच्छा कर रही हूँ, ऐसे माइंड में आ रहा है। लेकिन वो तो सब भक्ति हैं और वो भी सब सेवा ही कर रहे हैं भगवान की, फिर भी ऐसे माइंड में आ रहा है, तो ये इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली वैष्णव अपराध ही हो गया। अब अच्छा गा रही हो तो आएगा ही माइंड में। अच्छा, अच्छा है, अच्छा गा रही हो तो आना चाहिए, हाँ मैं अच्छा गा रही हूँ। और कुछ, और किस चीज के लिए आ रहा है? मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज आप लोग सब लोग कैमरा पे आ जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के दर्शन करके। अब सब लोग कैमरा पे आ सकते हैं, लेकिन म्यूट रख सकते हैं जितने भी। नेहा माता जी, एक नंबर है, वट एवर, मैं नहीं नंबर डिस्प्ले करूंगी यहाँ, तो आप कैमरा पे आके शांति से बैठ जाइए, मुझे दर्शन दे दीजिए, अच्छा लगेगा। भक्तों के दर्शन अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई नहीं सुन रहा है तो क्या करूँ, जबरदस्ती कैसे करूँ? थैंक यू सो मच निर्गुण मंजरी देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। पहली बार शायद मैं आपको देख रही हूँ। नीतू माता जी, ये सेकंड। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड नीतू माता जी। थैंक यू। यस माता जी। ये हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कैसे हो माता जी आप? मैं बहुत मस्त हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो अनकंफर्टेबल है वो अनम्यूट नहीं, कैमरा खोलेगा तो भी चलेगा। कैसी है माता जी? ये हमारे सामने बैठी है कोरोना वॉरियर, कोविड में बैठी है। हमारे सामने एक पेशेंट है और वो सामने बैठी है, फिर भी तो इनकी जय जयकार हो। ये जिंदा बच गई कोविड के बाद। तो कोविड के बाद जो बच गया वो एक कोरोना वॉरियर वॉरियर है, वो जिंदा बच के आ गई है, लड़के आ गई है जीत के। मुबारक हो माता जी, जिंदगी फिर से मुबारक हो। चलो, अभी थैंक यू माता जी। विशाखा, तुम क्वेश्चन को डिटेल में मुझे समझा दो बेटा। माता जी अभी मैंने जैसे बताया कि जैसे माइंड में एक ना, एक कीर्तन के लिए मुझे समझ में आ गया, और क्या हाँ चीज के लिए आ जाता है? जैसे कभी श्लोक का रिसाइटेशन कर रही हो ना, तुम तो अच्छा कर दूसरे, लेती हो। हाँ वो थोड़ा क्लियर नहीं बोल पाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने बहुत ही क्लियर बोल लिया, बहुत ही तीर मार दिया मैंने। तो ऐसा उस, सब। उससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम क्या है? तो माता जी ये तो वैष्णव अपराध हो गया ना, ये मतलब एक फॉल्स ईगो ही आ गया ना कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान ही वो स्किल दे रहे हैं।
अगर ये चीज आपको बूस्ट कर रही है भक्ति में, अगर ये चीज आपको भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ मैं अच्छा गाती हूँ, हाँ मैं अच्छा रिसाइट करती हूँ, हाँ मैं अच्छा अच्छा जप कर लेती हूँ। अगर ये चीज आपको बूस्ट कर रही है भक्ति में, भजन में आगे बढ़ने में, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इस एक 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 तार जितना एक डिफरेंस होता है, अगर वो चीज घमंड में परिवर्तित हो जाए। एक तार का डिफरेंस है जिसको आप पहचान नहीं पाओगे कि कब वो चीज घमंड बन गई। कि मैंने तो भक्तों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आता, वो नहीं आ जाना चाहिए, बस वो ध्यान रहे। वो नहीं आ जाना चाहिए कि कोई अरे इसको आता नहीं है, ये बेकार है, मैं ही सबसे अच्छी। सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मुझ पे थोड़ी ज्यादा कृपा चल रही है। तो अगर वो आपको बूस्ट करने के लिए अच्छा है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन वो तार का डिफरेंस, जो एक तार का डिफरेंस है, वो नहीं आ जाना चाहिए कि आप कहीं घमंड में ऐसी चूर हो जाएं कि पता लग रहा है आगे नहीं। वो कैसे पता लगेगा? तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए था, तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। भक्ति में जो डे बाय डे तुम ग्रोथ फील कर रही हो ना, वो वहीं रुक जाएगी, उसमें आगे नहीं जा पाओगी तुम और। जब जिस दिन लगे कि हाँ मैं पीछे जा रही हूँ, या जब में मन नहीं लग रहा है, या कहीं ना श्लोका पढ़ते पढ़ते टाइम प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहीं फौरन समझ में आ जाएगा कि हाँ पकड़े गए भैया, अब घमंड को तोड़ दो। ठीक है, क्लियर? जी जी माता जी, कितना परसेंट? 100% क्लियर माता जी, मतलब थैंक्स। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस। आज हम दर्शन करने बैठे हैं एक दूसरे के, आज के क्वेश्चन नहीं है। हाँ, निर्गुण मंजरी देवी दासी माता जी, आस्क योर क्वेश्चन। क्या माता जी? अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। अब तो माता जी और मुझे बेटा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, पर वो पैदाइशी मदर हूँ, बेटा निकल जाता है नहीं, मुझसे। बोल सकते हो माता जी, बोल सकते हो। तो तुम्हारी दृष्टि में बोल सकती हूँ ना। भगवान बोलेंगे ये तेरी बेटी कब से हो गई, ये तो मेरी बेटी है। माता जी ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट मेरे को ऐसे पूछना था कि जैसे हमारी लास्ट टाइम नित्यानंद त्रयोदशी पे बात हुई थी कि मैंने किसी ठेका नहीं लिया है सबको सुधारने का। तो मुझे ऐसा कुछ पूछना था कि मतलब मैं बहुत हाँ, सारी चीजें सही नहीं करती हूँ, मेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है, मैं ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ नहीं हूँ, मैं ठीक है। बहुत हम्बल नहीं हूँ। हाँ, बट बट समटाइम क्या होता है कि लोग मुझे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बट तुमको अच्छा उनका नहीं मुझे लगता? करेक्ट करने का तरीका पसंद नहीं है। हाँ, हाँ, तो मैं इंक्लूडिंग मी? कैसे? इंक्लूडिंग मी? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपको तो माता जी उस कैटेगरी में भी रखा नहीं है मैंने। नहीं नहीं, रखोगी तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा लगेगा। आई विल ट्राई टू ना चेंज माई सेल्फ। अगर मैं तुमको, अगर सुधार पाने में हार्ड हो रही हूँ, तुमको कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस देने में हार्ड हो रही हूँ, तो तुम मुझे बोल सकते हो माता जी बहुत हार्ड था, लग गया जोर से, तो मैं हाँ चेंज कर माता जी, वो सकती मैं आपको बोल सकती हूँ शायद कि मैं इतना अगर आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो मैं आपको जरूर ये चीज बोल सकती हूँ। बट जैसे मैं अभी करंट कुछ सिचुएशंस फेस कर रही हूँ कि कोई मुझे नहीं जानता अच्छे तरीके से, ऐसा मुझे लगता है। बट किसी ने मेरा फीडबैक लिया या मेरा रिव्यू लिया, तो वो जो मेरी पिछली जो जर्नी रही है इस्कॉन के अंदर, उसके बिहाफ पे अगर मुझे जज कर रहा है और फिर मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे मतलब बुरा तो लगता ही है, गुस्सा भी आता है, बहुत बुरी तरीके से सुनाने का मन भी करता है। बट इस चीज को मैं कैसे हम्बल होके एक्सेप्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं अपनी बात को उस व्यक्ति के आगे किस तरीके से रख सकती हूँ कि उनको भी हर्ट ना हो। अभी क्या करती हो? अभी कैसे रिएक्ट करती हो? कैसे रखती हो अपनी बात? मैं तो प्रभु जी को पकाती हूँ, प्रभु जी को बोलती हूँ कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, और ये व्यक्ति इस जगह पे है, इसने ही मेरा फीडबैक दिया होगा, तो उसने ऐसा क्यों किया। इस तरीके के मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, मैं प्रभु जी को पकाती हूँ, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। बस, करना क्या है? और यही तो करना है। यहाँ तो तुम सक्सेसफुल हो गई। क्या तुमको कुछ फॉर्मूलाज दिए थे मैंने नित्यानंद त्रयोदशी पे? यस माता जी, आपने मुझे आर यू? नहीं, देर इज नो नीड, देर इज नो नीड टू ओपन हियर।
वो पर्सनल फॉर्मूला था, इसलिए ओपन प्लेस स्पेस पे जरूरी नहीं है खोलना। तो क्या उनमें से कुछ फॉर्मूला तुम अप्लाई कर पाई हो? उनसे चेंजेस फील हो रहे हैं उन फॉर्मूला से? माता जी वो मैंने पूरी तरीके से तो नहीं बोलूंगी कि मैंने 100% किया, बट मैंने जितना किया उससे मेरे अंदर चेंजेस हैं। ऐसा मुझे लगता है, सामने किसी को नहीं लग रहा तो वो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे ऐसा लगता है। तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है, अगर सामने किसी को नहीं लग रहा है तो तुमको सिर्फ अपने अंदर चेंज देखना है। इट्स अ बिग थिंग कि तुम अपनी कमी खुद देख पा रही हो। ये सब में इतना गट्स नहीं होता, इतने गट्स हर एक के पास नहीं होते कि वो अपनी कमी खुद देख पा रहा है। वो कितने क्वेश्चन पूछता है, वो अपने सर के ऊपर जो सतह के क्वेश्चन होता है उतने पूछता है बस। तुम अपने भीतर सामने खोल दे रही हो कि मैं इतनी खराब हूँ, मैं इतनी सड़ी हुई हूँ। तो ये बहुत बड़ा इसके लिए हृदय चाहिए। तो तुम इतने बड़े हृदय के साथ अगर तुम क्वेश्चन पूछ पा रही हो ना ये, तो तुम चेंज करने में भी उतना ही बड़ा हृदय रखोगी। मुझे आई बिलीव, मुझे भरोसा है। ठीक है, तो जो कुछ तुम अप्लाई कर बोल रही हो कि तुम 100% नहीं कर पाई हो, जब 100% अप्लाई कर पाओगी तो तुम 100% चेंजेस भी देख पाओगी। अब रही बात कि जब तुमको कोई जज करता है तो तुमको खराब लगता है ना? जज करने के बाद वो जो भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणियां देके मुझे बहुत जलील करता है, वो मुझे बुरा लगता है। जलील कहाँ होता है? सोसाइटी में जलील किया जाता है? कहाँ किया जाता है? या फोन पे अकेले में पर्सनल? कम्युनिटी में जो जलील किया जाता है वो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी थी, मैं बहुत बदतमीज थी, मैं खुद बोल रही हूँ, बट उस बिहाफ पे अगर जज करा जा रहा है मेरे आज को तो मुझे बुरा लगता है। तो ये तो फिर वही हुआ ना, चेंजेस अभी आए नहीं है इसीलिए खराब लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है। करने दो। मतलब माता जी मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति की एक डिफरेंट डोज होती है। हाँ, हर किसी को एक अलग तरीके से, मैं यूं नहीं कह रही मुझे बहुत अच्छे से पैम्पर किया जाए किसी चीज के लिए, बट हर किसी को एक तराजू में रख के नहीं तोला जा सकता। तो मैं बिल्कुल। सिर्फ मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कोई मुझे बिल्कुल उस लेवल पे, उस कैटेगरी में रख के मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें मैं नहीं फिट बैठ रही हूँ, तो उस चीज को मैं कैसे समझूं, या फिर मुझे और खुद में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कि सामने वाले व्यक्ति को बताने की जरूरत है कि मैं मेंटली ऑफेंस कर रही हूँ, मैं आपके बारे में दुनिया भर की बुराई गंदगी कर सोच रही रही हूँ। हूँ। हाँ, मतलब नहीं तो गंदगी तो नहीं, बट हाँ, पर्टिकुलर चीज से मेरे दिमाग में चलता है कि वट है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ, इसने हाँ, मेरे बारे में ऐसा कहा, इस तरीके से हाँ, हाँ। नहीं, किसी मैं को अपने देखो, अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कोई अगर तुमको सामने से कुछ बोल रहा है, तुम सड़ती रहो। अंदर से सड़न हो रही है, सड़ती रहो। बस किसी को मुंह पे कुछ नहीं बोलना, किसी को ये प्रूव नहीं करना मुंह से बोल के कि मैं पहले गंदी थी, अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, डोंट जज मी। अभी तुम अच्छी हो ऐसा तुम सोच रही हो, ठीक है? औरों को अभी नहीं पता तुम अच्छी हो। तुमको अच्छा कैसे प्रूव करना है खुद को? अपने बिहेवियर से, आचरण से बताना है कि मैं अब अच्छी हो गई। ठीक है, इसीलिए अंदर सड़ती रहो, कुड़ती रहो, रोती रहो, गालगिरी देती रहो, लेकिन मुंह पे कुछ नहीं बोलोगी किसी को भी कि नहीं मैं अच्छी हूँ, प्लीज मेरे को जलील मत करो। करने दो किसी को जो कर रहा है। अल्टीमेटली तो कृष्ण को पता है ना तुम कैसी हो, क्या हो रहा है, चेंजेस किसको दिखाने हैं, किसके लिए भक्ति कर रही हो, किसके लिए नाम चेंज हुआ है, किसके लिए 3 माला कंठी पहनी है। अल्टीमेटली तो गुरुदेव को जानना चाहिए, गुरुदेव तो सब जानते हैं, गुरुदेव को तो सब पता है। बस औरों को किसको प्रूव करना है कम्युनिटी कम्युनिटी में कि मैं महान हूँ? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बहुत चेंज हो गई। देयर इज नो नीड। हमारे सामने 10, 15, 20 लोग बैठे हैं, इनमें से किसको प्रूव करने की जरूरत है कि तुम बहुत महान हो चुकी हो? कोई इनमें से कोई तुमको गोलोक ले जाएगा या नरक जाने से रोकेगा? कोई काम नहीं आएगा। समझे? तो जब जब कोई काम ही नहीं आने वाला तो उसके लिए अपनी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार को खराब क्यों करना है? अपनी मन बुद्धि अहंकार को खराब करने की जरूरत नहीं है। वो लेवल बहुत देर से आएगा, लेकिन अभी कम से कम जबान को खराब नहीं करना। कलयुग में आपके अपराध जब आप जबान से बोलती हो तो ज्यादा माने जाते हैं। दिमाग से या मन से या मानसिकता से जब आप किसी को गाली देती हो इतनी नहीं मानी जाती, जितनी आप जबान से बोलोगी तो अपराध माना जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी के प्रति कुछ आता है तो मुंह से नहीं बोलना, बस दिमाग में सोच लो तुमको जो सोचना। अंडरस्टूड?
यस माता जी। क्लियर हो गया? यस माता जी। कुछ बोलना है? नहीं, बस एक और जिज्ञासा उठ रही थी मन में, वो भी पूछना चाहूंगी। वो भी पूछ लो भैया, फिर 40 मिनट में तो तुम्हारा होना नहीं है, मुझे तो फिर से स्टार्ट करना नहीं, पड़ेगा। कोई और कुछ पूछना चाहता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, अगर नहीं, टाइम अभी बचेगा तो। 10, ऐसा नहीं है, 10 मिनट बचे हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, 2 या 3 या 4 मीटिंग से पहले खत्म ही नहीं होती मेरी मीटिंग। तो अभी 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में किस चीज का पूछूंगी, तुम रूम में पूछ ही डालो। माता जी, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, एक मिनट। और कोई पूछ लो भैया, इतने थोड़ा वो बिजी है। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई, सॉरी। माता जी, मुझे ऐसा पूछना था कि हम कई बार देखते हैं कि भक्त भक्त जो होते हैं, जो मतलब मैं अपनी दृष्टि से देख पा रही हूँ, जो भक्त हैं, कई बार वो बहुत कंसर्न दिखाते हैं हमारे लिए, बहुत कुछ चीजें पूछते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, जिज्ञासा दिखाते हैं हमारे जीवन के प्रति, हमारी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति। बट क्या होता है कि फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा पता लगता है कि भाई वो तो मसाला लगा के कहीं और भी डिस्कस कर रहे हैं हमारी लाइफ। हाँ, वो तो मजा ले रहा था। हाँ, ऐसा। मजा ले रहा था वो। हाँ, हाँ, तो मतलब इच्छा तो बहुत होती है ऐसे लोगों को सही करने की, बट हाँ, मुझे हाँ। सही नहीं करना होगा, आपने मुझे बोला है, मैंने ठेका नहीं लिया। गुड। तो क्या करूं मैं ऐसे लोगों के लिए? तुम क्या कर सकते हो, भगवान थोड़ी हो। अच्छे से, मतलब मैं उनको सर्व करना चाहती हूँ, मैं उनके प्रति ऐसे मेंटली ऑफेंस नहीं करना चाहती, मैं उनकी निंदा भी नहीं करना चाहती, बट वही बात है कि हम अपने आचरण को बहुत इजीली नहीं बदल सकते, तो क्या करें? प्रैक्टिकल पहले टिप्स। देखो, तुम चाहती हो कि तुम किसी को चेंज करना चाहती हो, तुम किसी की कैसे सेवा कर सकती हो, कैसे सुधार सकती हो, किसी में थोड़ा परिवर्तन ला सकती हो। तो उसके लिए तो तुम्हें खुद कुछ बनना पड़ेगा ना। पहले तो खुद बन के दिखाओ, ऐसी कुछ बन के दिखाओ कि तुम मुंह से बोलो और आगे वाला हाथ जोड़ के मान ले, अरे माता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं वही करूंगा जो आप कह रही हो। ऐसा खुद के अंदर कुछ पहले चेंज लाना है ना। कुछ वो चेंज आचरण में दिख जाएगा, वो किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा। सब सब ना, दूध का झूला कोई नहीं है, सब वही कीचड़ से निकल के आए हुए हैं, सब गधे ही गधे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सब चेंज होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके भजन साधन में बल होता है। तो आप भजन साधन में वो बल लेके आओ कि आपके अंदर वो चेंज आ जाए। तो आप वो जो आपसे मजे लेके गया, उसको सुधारने का मादा रख पाओ, हिम्मत आ जाए उसकी। ठीक है? और हिम्मत कौन सी? लड़ने झगड़ने की हिम्मत नहीं, प्रेम से, कि बेटा तुमने ये जो कर दिया ना, ये अच्छा नहीं किया, है ना। आज नहीं बोलना है, लेकिन एक दिन बोलने योग्य आचरण करने करो कि एक दिन बोलने योग्य हो पाओ, है ना, प्रेम से। अभी प्रेम से नहीं बोल पाओगी, दिखाओगी ऊपर से कि प्रेम से बोल रही हूँ अभी, लेकिन अंदर से क्योंकि सड़ी हुई हो, तो वो सड़ा हुआ ही रिप्लाई मिलेगा, सड़ा हुआ ही रिस्पॉन्ड करोगी। तो वो सड़ा हुआ रिस्पॉन्ड हमें किसी को नहीं करना भैया। आई वॉज जस्ट लिसनिंग अबाउट द रूप गोस्वामी लीला। रूप गोस्वामी बैठे हुए हैं, लीला दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ मिनट है, मैं सुना देती हूँ। जिसने नहीं सुनी उसके लिए अच्छा है, जिसने सुनी है उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो उस रूप गोस्वामी लीला दर्शन कर रहे हैं कि राधा रानी फूल फूल तोड़ने आई है, और कृष्ण डाली के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए, और डाली को नीचे कर दिया, और राधा रानी फूल तोड़ रही है, और फूल तोड़ते तोड़ते अचानक कृष्ण डाली से हट गए, डाली ऊपर गई, राधा रानी ऊपर लटक गई। ठीक है? अब वो लीला दर्शन करते करते ये बात है कुसुम सरोवर की। कुसुम सरोवर वृंदावन में, ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, वो जब राधा रानी ऊपर जमीन से ऊपर झूल गई, तो रूप गोस्वामी को हंसी आ गई ये लीला देख के। जब वो लीला स्मरण करते करते उनको जब हंसी आई, तो सामने से एक लेम मैन जा रहा था, लंगड़ा आदमी जा रहा था। तो रूप गोस्वामी को जब हंसी आ रही थी, तो लंगड़े आदमी को लगा वो मेरे ऊपर हंस रहा है। ठीक है? तो अब वो जब चला गया यहाँ लीला दर्शन, रूप गोस्वामी को बंद हो गए। वो लंगड़ा आदमी अपराध ले गया, यार ये आदमी मेरे ऊपर हंस रहा है। अब वो जैसे ही अपराध लगा, वैसे ही यहाँ पे लीला दर्शन रूप गोस्वामी को बंद हो गए। रूप गोस्वामी को दर्शन बंद होते ही उन्होंने अपने भाई को, अभी जो नया मेंबर आया है प्लीज म्यूट योर सेल्फ, इट्स वेरी मच डिस्टर्बिंग, नेहा सिंह। थैंक यू डियर,
थैंक यू डियर। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से डिस्कस किया, तो सनातन गोस्वामी ने बोला भैया कुछ ना कुछ अपराध हुआ है किसी वैष्णव के प्रति, तुम देखो किसके प्रति हुआ है, तो कैसे पता लगाएं। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बुलाई कि चलो आज एक गैदरिंग करते हैं, सबको फीस खिलाते हैं, जो नहीं आएगा समझो उसके प्रति अपराध हुआ है। उन्होंने सबको बुलाया, वो लेमैन नहीं आया, समझ में आ गया, जाके पूछा भाई क्या हो गया, उसने बोला तुम्हारे ऊपर हंसा था। बोला मैं नहीं तेरे ऊपर हंसा भाई, गोस्वामी बोलता है मैं तो लीला दर्शन में हंस रहा था। तो एक जरा सी भूल, वो हंसी अगर वो अंदर अंदर होती तो उस लेमैन को नहीं लगता कि मेरे ऊपर हंस रहा है, लेकिन वो ऊपर से हंसी होते ही कहाँ गड़बड़ हो गई, जैसे ही ऊपर से हंसी आई वैसे ही उस आदमी को नजर आ गई और वहां पे वो अपराध हो गया। तो जो तुमको, हम लोग नहीं है रूप गोस्वामी, हम लोग वैसे लीला में नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो ये तरीका है समझने का कि आप अपराध मुंह से मत करो, अपने शरीर से ये मत दिखाओ कि अपराध कर रही हो, अपने शरीर से दिखाओ कि आपसे बड़ा तो हम्बल कोई नहीं है, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो। आपके पति के प्रति भी ऐसा दिखाओ कि भैया आपसे बड़ी तो पतिव्रता कोई नहीं है और आपसे बड़ी तो कोई सेविका कोई नहीं है, ठीक है। भले ही अंदर से गाली दे दो, मरता क्यों नहीं पिंड छूटे, है ना, लेकिन मुंह से मत दिखाओ। ऊपर ऊपर आई एम जस्ट जोकिंग, है ना, सिर्फ मजाक की बात है। अंदर से तुम भी ऐसा किसी के प्रति नहीं चाहती हो, लेकिन एक स्वभाव ऐसा बन गया है, एक स्वभाव ऐसा है, मिला है तुमको तुम्हारे कर्मों के अनुसार कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाती हो, ठीक है। वो कर्मों के अनुसार मिला है ऐसा। पिछली बार होगी कुछ सांप नाग कुछ होगी, फुफकार मारती होगी बार बार, अब वो स्वभाव अब भी साथ में आ गया ठीक है। लेकिन कितनी तरक्की हुई है ये सोचो, कहाँ से तुम मनुष्य बन गए और मनुष्य के बाद तुम भक्त बन गई और भक्त के बाद तुम अब एक दीक्षित भक्त बन गई। कितनी बड़ी तरक्की है सोचो। एक पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर, एक पॉजिटिविटी की क्या अच्छा है तुम्हारे अंदर। पिछली बार भी बताया था, एक चीज है तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है, तुमने खुद बताई थी, है ना। अभी तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि तुम एक दीक्षित भक्त हो, ऐसे गुरु की शिष्या हो जो गुरु इतना पोटेंट है कि हजारों हजारों लोग उनके आश्रय में है ना। तो इतना आसान नहीं था ये तुमको मिला है, तुम बहुत भाग्यशाली नहीं हो, ऐसे गुरु से तुमको दीक्षा मिली है, ऐसे गुरु का संग मिला है, ऐसे गुरु की बेटियां तुम्हारी गॉड सिस्टर्स हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो जिसकी वजह से तुम और आगे बढ़ पाओ, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटा पाओ। क्योंकि नेगेटिविटी लाती रहोगी बार 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 तो फॉल डाउन फाइनल है ना। अब फॉल डाउन तो अपना तो क्या ही होगा, घुटनों के बल तो फर्श पे चल रहे हैं, क्या ही फॉल डाउन होगा, लेकिन वो घुटनों के बल से उठेंगे, उठना तो है ना कभी ना कभी। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने अंदर एक तो पॉजिटिविटी लेके आनी है, एक मुंह से कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना। अगर मुंह से बोला अपराध हो जाएगा। रूप गोस्वामी वाली लीला हमेशा याद रखो, मुंह से बोला अपराध हुआ, मुंह से नहीं हंसना किसी के ऊपर, नहीं गुस्सा करना किसी के ऊपर। ये एक पहला स्टेप है। 15 दिन 20 दिन महीना 6 महीना में तुम मुझसे और आगे के स्टेप पूछोगी, आगे और बताऊंगी। ओके, क्लियर हुआ? कितना परसेंट? कितना परसेंट? थैंक यू। और क्वेश्चन पूछो फटाफट, कोई पूछो और क्वेश्चंस। हरे कृष्ण माता जी, अनुष्का की कुछ क्वेश्चन है तो उसने मुझे पढ़ने के लिए बोला है, शायद कुछ इशू होगा, नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक तो मैं पढ़ लिया था, एक तो मैंने, तुम कंप्लीट पढ़ दो उसके मैसेजेस क्या कहना चाहती है वो। शी इज बिजी इन सर्विसेज ऑफ हर किड, सो वो आ नहीं सकती। बोलो तुम बोलो क्या लिखा है उसने। माता जी उसने बोला है कि नवदा भक्ति में सबसे ऊपर क्या है। कोई बोलता है श्रवण, कोई बोलता है कीर्तन। तो ये फर्स्ट है, उसकी सीरीज में बहुत ही सारे एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 पढ़ूं या सबको एक साथ पढ़ दूं? सबको एक साथ पढ़ दो। फिर आगे उसने बोला है कि हमें जैसे पता है कि एक प्रोसेस की एग्जाम्पल है, जैसे श्रवण के परीक्षित महाराज हैं, स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज हैं, तो क्या इन भक्तों में भी सुपीरियरिटी का लेवल होता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा बिल्कुल ही सेपरेट है, कि जेलेसी से कैसे बचें, स्पेशली अगर भक्तों के प्रति अगर जेलेसी हो रही है हमें तो। और फिर उसके आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भजन का सही डेफिनेशन क्या है, भजन मतलब नाम जप। ये क्वेश्चंस हैं। भजन का डेफिनेशन है, तुमने अगर मेरे सारे वीडियो देखे होते तो तुमको पता लग गया होता। एक वीडियो में मैंने भजन का को डिफाइन किया है। किसी को याद है मेरे किसी वीडियो में से भजन को डिफाइन किया हुआ वीडियो?
भजन को डिफाइन किया है मैंने वहां पे। ठीक है, चलो आज से होमवर्क शुरू। जितने भी तुम्हारे